किसान लोग हमारी फसल बोने के लिए पैसे होते नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च कर लेते हैं। फसल बोने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो ये जाते हैं साहूकार के पास। 1 लाख रुपए लेंगे, 10% ब्याज लेगा, 10% ब्याज महीने का। मतलब ये सोचो कि वो 120% हो गया 1 साल का। 1 लाख रुपए लिया है, 1 साल में 1,10,000 रुपए देना है। मतलब वो तो 1 महीने में 1 साल में डबल हो जा रहा है। हाँ, डबल। 1 लाख का 1 लाख हाँ। प्लस ये 10,000 और ज्यादा। हाँ। तो किसान भाइयों को ये हाँ। बहुत ही अच्छी योजना है, इसको जरूर लेना चाहिए। सभी किसानों को लेना चाहिए, क्योंकि मात्र इसमें साल भर में अपन को 4,000 पे करना 4,000 रुपए पे करने हैं। राम राम किसान भाइयों, आज हम बताएंगे आपको बहुत ही प्यारी योजना है। अगर आप कोई साहूकार से लोन लेते हैं, आप कोई फाइनेंस के चक्कर में पड़े हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ही प्यारी योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें मात्र आपको साल भर में 4% की दर से ब्याज लगता है और 1 लाख का मात्र आपको 4,000 ब्याज देना होता है। रोशन भाई, ये केसीसी क्या है हमारी योजना? केसीसी एक ऐसी योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। हाँ। इस योजना में क्या होता है कि जितने भी किसान हैं, उनको सरकार कम ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करवाती है। और ये इतनी बढ़िया स्कीम है कि इसमें आपको जब पैसा देना है जब आप लौटा सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई ईएमआई बना ली। हाँ। अभी ये अपना चलता है ना, ईएमआई बना ली कि हर महीने आपको इतने देना है, हाँ। 6 महीने बाद में देना है। हाँ। तो ऐसा नहीं, आप एक साथ पूरा पैसा दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा पैसा दे सकते हो। मतलब एक बार कोई भी किसान भाई इसमें 2 लाख ले लिया, हाँ, तो जब उसके पास फसल आ रही तभी वो पे कर सकता है। पूरा पे कर सकता है या आधा पे कर सकता है, जैसे उसकी मर्जी। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या है किसान भाई को, इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी तो ऐसा किया है कि गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने किसान बचे हुए हैं, उनको आप किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराओ। तो अभी तो बैंक वाले ही घूमने लगे हैं। अभी कल ही हमारे गांव में बैंक का मैनेजर आया था। वो बोल रहा था कि गांव में अगर कोई बचा है जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, तो हमको बताओ, हम उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जितने लोगों को जो पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, उन सभी को पात्र घोषित कर दिया। तो जितने लोगों को अगर वो मिल रहा है पैसा, तो वो सभी लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और ये तो हो गए अपने लाभ। अब यदि कोई किसान ले लेता है पैसा, तो इसमें ब्याज दर क्या है? जैसे अभी आपने 2 लाख रुपए ले लिया, तो अभी 2 लाख ले लिया है, उसका ब्याज कैसे देना है? आपको उसका 7% ब्याज देना है। कुछ बैंक ऐसी है जो आपको ज़्यादा ब्याज दर पे भी देती है, लेकिन ज़्यादातर जो भी बैंक है वो आपको 7% पे ही देगी। तो अभी जो आप 7% पे ले लो, ये इसका ब्याज दर है। और दूसरी बात ये, आपको 7% पूरा नहीं देना है। इसमें अगर आपने समय पे 365 दिन के अंदर, चाहे 365 दिन कंप्लीट होने में 1 दिन भी बचा है, और आपने अगर पूरे 2 लाख रुपए वापस कर दिए और 7% ब्याज, मतलब 7-7 14,000 रुपये, तो 2,14,000 रुपये अगर आपने वापस कर दिए 2 लाख रुपए जो लिए थे उसका, तो आपको इसमें से 3% गवर्नमेंट वापस भी दे देगी। मतलब कि जो 7-7 हज़ार आपने दिए हैं, 14,000, तो उसका 6,000 रुपये आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी। हाँ, हम ऐसे समझ सकते हैं। मतलब 1 लाख में लेता हूँ, हाँ, तो 7,000 मेरे को पहले पटाना है। हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी उसमें, हाँ, 3,000 की। 3,000, तो 1 लाख पे 4,000 ही मेरे को ब्याज देना, वो भी पूरा साल भर का। पूरा साल भर का। अरे यदि मैं आधे में पटा देते, 6 महीने मेरे पास पैसा हो जाते। ठीक है, आपको ब्याज दर तो वही है, ब्याज दर वही देना पड़ेगा। मतलब आधे ही पटेगा फिर। हाँ, वो जो 4,000 है वो 2,000 पटा के 6 महीना में फिर दूसरा भी ले सकते हो आप, फिर वापस ले सकते हो, फिर ले सकते हो। हाँ। और इसके अलावा इसकी क्या फायदे? इसके फायदे तो ऐसे है कि इसमें अभी देखो, आपका फसल बीमा अपने आप हो जाता है। हाँ, मैंने सुना कि उसमें फसल बीमा ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। तो फसल बीमा में भी आपको पूरा अमाउंट नहीं देना है। फसल बीमा में जितना आप दे रहे हो, आधा हमारी सरकार देती है। उसको करके कुछ 4-5 कंपनियां हैं जो फसल बीमा देती है, गवर्नमेंट उनके हिसाब से सेलेक्ट करके रखी है। वो कंपनी, अगर आपकी फसल में कुछ नुकसान हो गया, आपने मान लो अगर गेहूं लगाया, गेहूं गिर गया, आपका जो बीमा कंपनी है वो एक बार सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद में आपको उसका जो अमाउंट बन रहा है, जितना आपको नुकसान हुआ है, वो नुकसान सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है उसमें। केसीसी का ये मतलब हमारा फसल बीमा भी उसमें कवर हो जा रहा है। फसल बीमा भी उसी में कवर हो जा रहा है। ये तो हो गया हमारे जो आपने फायदे बताए। अब कोई किसान भाई इसका आवेदन करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? तो इसके लिए अगर देखो, सबसे पहले मैं पात्रता की बात करूंगा। सभी वो किसान, पहले मैंने बता चुका हूं कि जो पीएम सम्मान निधि ले रहे हैं वो तो है, और सभी किसान, जितने भी किसान हैं, सबके लिए ये है। तो 20 डिसमिल या उससे ज़्यादा जिसके पास जगह है,
वो किसान इसके लिए पात्र है। वो जा कर के बैंक में जाके आवेदन कर सकता है और वहाँ से अपना लाभ ले सकता है। इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास में खेती नहीं है, हाँ, आपके पास में खेती है, आप किसानी का काम कर रहे हैं, लेकिन पर मैं किसानी का काम करता हूँ, तो मैं आपसे अगर बटाईदार हूँ आपका, तो भी मैं उसकी सुविधा ले सकता हूँ। अगर मैं कोई मछली पालन का काम करता हूँ, जो समुद्र के आसपास लोग रहते हैं, अभी वो लोग क्या है, उनका जीवन ही मछली पकड़ने में चलता है। वो समुद्र में जाते हैं और वहाँ से मछली पकड़ के एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी बेचने का काम करते हैं। तो उन लोगों के पास तो खेती है नहीं, पर वो लोग भी पात्र है, उन लोगों को भी इसमें सुविधा मिलेगी। और तो और जो हमारे किसान भाई है जिनके पास में ज़्यादा खेत नहीं, जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे डेयरी फार्मिंग गाय पालन, भैंस पालन, वो भी इसमें पात्र है, उनको भी लोन मिलेगा। यदि कोई किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, हाँ। तो समय कितना लग जाएगा इसमें? देखो, अगर आप आवेदन कर रहे हो तो ये सोच लो कि आप अगर पूरी प्रक्रिया करोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लगेंगे, 15 दिन तो में हो जाता है, बन ही जाएगा। तो ये तो अगर रोशन भाई हमारे बहुत सारे लाभ आपने बताए। अब कोई किसान की इसमें कुछ आयु सीमा निर्धारित है क्या, कि कोई 20 साल का किसान ले सकता है, या 40 साल या 60 साल, कुछ ऐसा है क्या इसमें? हाँ, इसमें आयु सीमा है। आप 18 से 75 साल की उम्र तक किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। लेकिन अगर 60 साल के बाद में आपको बनाना है तो आपको कोई रिश्तेदार लगेगा, या आपका कोई भी जो भी रहेगा गार्जियन, उसके थ्रू आपका ये बन जाएगा। उनका कुछ सिग्नेचर लगता है? हाँ, उनका आपको सिग्नेचर लगेगा, गारंटर के रूप में आपको वो लगेंगे, और उससे आपका बन जाएगा। हाँ, और इसमें जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे हमारे? डॉक्यूमेंट वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, जो अपना खसरा है, हाँ, जो आजकल ऑनलाइन बनने लगा है, जो डिजिटल वाला। हाँ। अगर किसान भाइयों आपको चाहिए कि वो डिजिटल वाला खसरा कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके बता देता हूं। अगला वीडियो मैं वही बना दूंगा, उसमें आपको 30 रुपए में चालू वर्ष का खसरा निकल जाएगा, वो भी डिजिटल साइन वाला। इसको आपको किसी से, पटवारी से साइन नहीं करानी, तहसीलदार से साइन नहीं करानी, कोई साइन की जरूरत नहीं, सभी जगह मान्य रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो एक खसरा लगेगा। हाँ। और जो हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड वगैरह जो हमारा है, बस यही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वही हमको लगते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और खसरा, ये 4-5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई भी किसान इसको बड़े आसानी से, हाँ, बैंक में जाओ, बैंक वाले तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि सरकार ने बैंक वाले को बोला है कि जितने बच्चे हैं उनको भी ढूंढ के अभी बना रहे हैं, तो ये आपको पक्का बनेगा और मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जो किसान लोग हमारी फसल बोने के लिए पैसे होते नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च कर लेते हैं। हाँ। फसल बोने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो ये जाते हैं साहूकार के पास। हाँ। 1 लाख रुपए लेंगे, 10% ब्याज लेगा, 10% ब्याज महीने का। मतलब ये सोचो कि वो 120% हो गया 1 साल का। 1 लाख रुपए लिया है, 1 साल में 1,10,000 रुपए देना है। मतलब वो तो 1 महीने में, 1 साल में डबल हो जा रहा है। हाँ, डबल। 1 लाख का 1 लाख, हाँ, प्लस ये 10,000 और ज्यादा। हाँ। तो किसान भाइयों को ये हाँ, बहुत ही अच्छी योजना है, इसको जरूर लेना चाहिए, सभी किसानों को लेना चाहिए, क्योंकि मात्र इसमें साल भर में अपन को 4,000 पे करना, 4,000 रुपए पे करने हैं। और बिल्कुल फिर और कभी अभी भी तो पटा वो दे, बात कभी भी निकाल ले। अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ये करने वाली है कि जो हम 4% दे रहे हैं, वो भी हमारी सरकार देने वाली है। मतलब जीरो 1 का 1। हाँ, और इसमें एक फायदा ये भी है कि अगर आपने जैसे लोन लिया है 1 लाख, समय पे आपने वापस कर दी, तो अगले साल आपको 10% बढ़ा के मिल जाएगा। हाँ, मतलब मैंने 1 लाख लिया, हाँ, तो मैंने यदि समय से वापस कर दिया 1 साल के पहले, हाँ, तो 10% और प्लस। हाँ, अगले साल आपको 1,10,000 रुपए और मिले। ये अच्छी सुविधा है। ठीक है रोशन भाई, हमने अभी जाने पूरा केसीसी के बारे में। यदि मेरे मन में एक और सवाल है, यदि मैंने साल भर में नहीं पटा पाया, डिफाल्टर हो गया मान लो, मैं या कोई भी किसान लिया 2 लाख 3 लाख, फिर क्या करूँगा? अब उसका ऐसा है, देखो कि आपने लिया 1 लाख रुपया, आपको 365 दिन के अंदर में आपने नहीं दिया, तो आपको जो 3% गवर्नमेंट देने वाली थी, हाँ, वो नहीं देगी, पूरा 7% होगा। 7% भरना चाहिए, पूरा 7% भरना है पहले साल के लिए। हाँ। दूसरे साल भी चूक गए, फिर नहीं भर पाया, तो अब आपको 9% देना है। हाँ। फिर चुके तो 11%, और फिर चुके तो 14% आपको ब्याज देने पड़े। और फिर चुक गया तो उसका बढ़ता जाएगा। वो तो फिर बात की बात, देखेंगे क्या करना, वो तो पटा ही नहीं सकता फिर। हाँ, जो किसान 3-4 साल में नहीं पटा पाया, क्या है, गवर्नमेंट रहती है। हाँ। डिफाल्टर किसान को 5 साल में माफ हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो उधर 5 साल में तो चुनाव आ जाएगा और माफ कर देंगे। हो गया तो पर ऐसा होता है, मैंने देखा हूँ कि वो नहीं दे पाए, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि भाई चुनाव आ रहे, सरकार ने माफ कर दी।
ठीक, एक बात तो एक और इसमें बात है, जैसे 3 लाख में लोन लेता हूँ हाँ। तो मेरे को 4% में उपलब्ध होगा। लेकिन मैं 3 लाख से ज़्यादा लेना चाहता हूँ, मेरे पास 10 एकड़ 15 एकड़ कोई 20-50 एकड़ का भी किसान होता है, वो 10 लाख लेना चाहता है, 15 लाख लेना चाहता है, तो इस टाइप की भी इसमें सुविधा है क्या? है ना। उसमें कितना परसेंट उसमें हमको ब्याज देखो, लगेगा? उसमें क्या है कि जो बैंक है वो आपका खेत का ब्यौरा कर लेगी, कितना खेत आपके पास में है, उसके हिसाब से आपका अमाउंट डिसाइड हो जाएगा। आप 10 लाख 15 लाख जो भी रुपए लेना चाहते हो, लेकिन उसकी जो ब्याज दर है वो 9.5% से ऊपर रहेगी। फिर वो बैंक के ऊपर है, मतलब 3 लाख से ऊपर में हाँ 9.5 से ऊपर ही रहेगा। वो थोड़ा बैंक पे डिपेंड है, हाँ, कोई 9 पे कोई 10 पे तो 11% जैसे बैंक है उस हिसाब से, जैसे HDFC वगैरह कुछ ज्यादा ब्याज दर लेती है उस हिसाब से है उसका। लेकिन प्रोसेस यही सारी रहेगी, प्रोसेस यही रहेगी कि कभी भी पे हाँ। कर सकते कभी भी निकाल सकते। हाँ। तो किसान भाइयों, अभी हमने जाने KCC के बारे में, बहुत ही प्यारी योजना है। आप जरूर यदि किसान है तो इसका फ़ायदा उठाए, लाभ उठाए, क्योंकि इससे सस्ता ब्याज हमने देखे कहीं भी नहीं मिलता। तो आप ज़रूर इसका लाभ लें। आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों, हम फिर मिलेंगे एक नए खेती किसानी से संबंधित वीडियो को लेकर। अगर आप भारतीय किसान में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन को दबा देना, क्योंकि हम इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे और उसका सही जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। राम राम किसान। राम राम।